एक बंदे का बयान चंद दिन पहले आया था, उसने कहा कि है ना मुसलमानों की 40 लाख लड़कियों को मुर्तद कर देंगे। मुसलमानों की जी 40 लाख। अगर इनमें हिम्मत है ना तो करके दिखा दे। तो कह रहे कि मुसलमान बच्चियों को इन लोगों ने कैद कर रखा है। जी नहीं कैद क्यों, ये तो अपने हिफाजत के लिए कर रहे खुशी। अब तक हमारी लड़कियां पैन नहीं शादीशुदा जो छोड़। पास उलेमा यूँ कहते हैं कि 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं क्यों? इसकी वजह स्पेशली है, जब हमें हमारे अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल नहीं मिलेगा तो उनका जहन मुर्तद हो जाएगा। जहन में हो जाएगी ये तो बात है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? जी खैरियत। बहन थोड़ी सी बात कर ले कुछ। हाँ? नहीं जी। अच्छा बात तो सुनिए हमारी एक स्पेशल बात है आपसे करनी सिर्फ पर्दे के मुतालिक। बहन आप बता दीजिए कुछ थोड़ी बात, इस्लामिक बात होगी, इधर थोड़ी कोई बात नहीं बोलेगी। जी हमने आपके अच्छा कलमा सुना दीजिए। जी मैं आप तो पुरखे हैं, कैमरे में नहीं है। क्यों बहन? जी सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो। पढ़ाओ आप तो सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप भी सुना बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह खूबसूरत, पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। जी कुरान कलाम पाक पढ़े। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा जैसे आपने कलमा पढ़ा, इसका मायना भी है कुछ पता है आपको? मायना आपको पता इस्लाम है? से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं इसका मायना पूछ रहा हूँ मैं। इसका मैंने कहाँ से हैं आप? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बहुत खूबसूरत। और एक हो गया, और थोड़ा सा और रह गया। अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह और? एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। और उसके रसूल। हाँ बहन, ये तो कलमा हो गया। क्योंकि जैसी जिम्मेदारी हम मर्दों की है ना दीन पे चलना, ऐसी जिम्मेदारी सारी बहनों की भी है। जी और आजकल जो आपने हिजाब पहन रखा ना, माशाल्लाह शदीद गर्मी हो रही, आपको दिक्कत नहीं होती है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अच्छा लगा। और हिजाब में भी हिजाब में अच्छा लगता अपनी है? सेफ्टी है। कोई लेकिन कुछ मतलब लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हिजाब गलत है। मुसलमान। हम अपनी मर्जी से पहनना, कहीं मतलब पर्दे में रहना अच्छी बात है। कहीं बाहर निकलो तो हिजाब पहन के आओ, इसमें दिक्कत क्या है? हमें तो अच्छा लगा और हम हिजाब में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चियों को इन लोगों ने कैद कर रखा है। जी नहीं कैद क्यों, ये तो अपने हिफाजत के लिए कर रहे खुशी। अब तक हमारी लड़कियां पैन नहीं शादीशुदा जो छोड़। छोटी लड़कियां पहननी क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही दूसरों पहनने को क्या दिक्कत होगी? दूसरों को क्या दिक्कत होगी? फिरेंगे तो कोई भी इस तरह देखेगा, फिर कोई परेशान तो नहीं करने का है। अच्छा तो केले की मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। देखो ये केला है, जी यो कवर है ना, अगर इसका कवर उठा दिया जावे फिर तो सारी गंदगियाँ, सारी मक्खियाँ इसी को परेशान करेंगी। जी अभी हिफाजत है में है ना, यो कवर में है, हिफाजत है इसकी। लेकिन तो हमारे अम्मी अब्बू ने भी नहीं कहा कि हिजाब ओढ़ो, में तो खुद ही अच्छा लगा है। हम तो खुद ही ओढ़े हैं, छोटी छोटी बच्चे ओढ़े हमारे घर में तो हिजाब पहनना है। वीडियो एक्सपेरिमेंट मुसलमानों का कि जो हिजाब में ये रहना पसंद करती हैं या फिर इन्हें ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। जी नहीं रखा जा रहा, कोई नहीं रखता, अपनी मर्जी है, वो अपनी सेफ्टी के लिए ओढ़। अच्छा माशाल्लाह आपने खूबसूरत। देखो मुसलमान बहनों को यही ख्वाहिश है कि अब बुरखा ओढ़े, हिजाब हिफाजत में रहेगी अपनी। अच्छा माशाल्लाह आपने खूबसूरत बात करी है, मतलब बुर्के के मुतालिक आपको पसंद है, तो आप चाहते हैं कि सारी लड़कियां मुस्लिम अक्सर हिजाब सब करें? ओढ़े, सब बुर्का पहनना है, ये तो हमारी इच्छा है। सब जितनी बहनें हैं, छोटी है बड़ी है, अपनी अपनी सेफ्टी है, तो सबको हिजाब पहनना चाहिए। अच्छा इसमें एक बड़ी बात और रहती है, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं वो थोड़ा सा फिलहाल हिजाब को लेकर एक टेंशन ये है कि ना हिजाब भी पहने हुए हैं, बुर्का भी पहने हुए और पूरी तरह फेस खोल लेती है, फेस भी खोल लगा, उसके अलावा बेहया की वीडियोस भी बना रही है। जी गलत है। यो मतलब बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है हमारे खिलाफ कि मुसलमान ऐसे ऐसे है, पहननी बुर्का कोई नहीं। पर अपना आपको अपनी हिफाजत अपना आप करनी चाहिए ना। हम मोबाइल चला रहे हैं, अब हम अपने बच्चों का अगर कुछ लगा हुआ है तो बच्चे के साथ लगा हुआ, अपनी आईडी अपने मोबाइल की आईडी हमने अपने नाम से भी नहीं बना रखी, अपने बच्चों के नाम से बना रखी। नहीं हम जैसे जो बहन तो दूसरे लोग हैं ना, जो दूसरे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो मुसलमान लड़कियाँ हैं और मुस्लिम घरों में पैदा हुई है, लेकिन वो हिजाब पहन कर नाच भी रही है, हिजाब पहन के बेहयाई भी कर रही है। मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हिजाब का मजाक
मुसलमान ऐसा नहीं करता, कोई भी मुसलमान बच्ची का ही ऐसा नहीं कहती हिजाब पहन के वीडियो बनावगी, कोई नहीं ऐसा करता भाई। अच्छा, आप पढ़ी लिखी भी हैं कुछ? जी, क्या पढ़ी? मैं कलाम पाक पढ़ी हुई और इसके अलावा? और इसके अलावा बस यही पढ़ी हुई फिलहाल तो। इतनी इजाज़त नहीं मिली बाहर की हमें, जो हम बाहर निकल कर। यही तो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से, अपने घर की मजबूरियाँ देखनी पड़ा है, फिर तो मतलब करना पड़ा है, पढ़ाई से भी। नहीं पढ़ सकते, इतना कवर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा जो इतना पढ़ ले। जो भाई अपने दीन है, इस्लाम में लिखा मजहब हमारे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, अपनी नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने घर में तिलावत करो, यही बहुत है मुसलमान के लिए। तो अपना दीन सीख ले, यही बहुत है। क्यों बहन? जी सही बात है, एकदम जायज़ बात है। देखिए जरूरी नहीं है, इस्लाम की तालीम सीखनी जरूरी है। नहीं बहन, जैसे हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सब लोगों को सब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जी सही है ये और जो हमारे पास में जो आखिरी जो चीज़ें हैं, मतलब मरने के बाद क्या काम आएगा? मरने के बाद हमारी कलाम पाक काम आवेगी, हमारी नमाज काम आवेगी, बस हम सबसे पहले तो हमारा अच्छा ही काम आवेगा। मतलब जो हम उर्दू पढ़ेंगे, जो भी पहले वक्त में तो नमाज ही काम आवेगी हमारे, और कुछ काम नहीं आने का। लेकिन ये तो बाकी दुनिया के लिए इतना हम पढ़े हुए हैं कि हम हिंदी इंग्लिश जान सके, इतना हमारे पास आवे है। हाँ, इतना भी बाकी और होना आगे चाहिए ना। हमारी इच्छा नहीं है, इतना भी होना अपने घर चाहिए। में रहेगा। पर्दा किसी इंसान को किसी भी है ना, किसी भी एंगल से पढ़ाई से नहीं रोकता है। और रही बच्चों की बात में, लड़कियां मतलब अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना चाहती, मैं घर में रहना चाहती है, अब अपनी चॉइस है ना, इसमें मतलब कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये तो पढ़ना सही है। चाहती है तो अपनी मर्जी से पढ़ सकती है। हमारे वहाँ सब पढ़ रही लड़कियाँ, कोई दिक्कत नहीं, बुर्का पहन के जाओ, बुर्का पहन के आवे। अच्छा, आप मोबाइल चलाते होंगे जी तो अपने मोबाइल में ऐसे लोग भी देखे हैं जो है ना, जो पहले मुसलमान थी और वो गैर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, देखा आपने? बहुत है। और जो हिंदू है वो भी मुसलमान बन रही है, ऐसे भी है। लेकिन गलत है, ये गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। लेकिन अंजाम तो नहीं भुगतना पड़ेगा ना जी, जैसा कोई कर रहा। लेकिन ये कह रही जो वो मुसलमान थे और उसने कन्वर्ट होके वो गैर मुस्लिम में हो गई, हाँ, मजहब फिर तब्दील वो कर ली। मजाक बनाने लगी, वो गलत तरीका उठा रही कि मतलब हिजाब भी पहननी है और उसमें भी वो गलत है ना। अगर हमारे यहाँ से तो गैर मुस्लिम से मुस्लिम बन रही, मैं कही ये बहुत अच्छी बात है। कहीं और ऐसी आ रही जो मतलब अपनी पसंद से आई, अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया उन्होंने। हमारे उसमें भी अक्सर ये बात भी कही जा रही है कि मुसलमान बच्चों को स्पेशल फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप देखते रहे में एक बंदे का बयान चंद दिन पहले आया था, उसने कहा कि है ना मुसलमानों की 40 लाख लड़कियों को मुर्तद कर देंगे। मुसलमानों की जी 40 लाख। अगर इनमें हिम्मत है ना तो करके दिखा दे। लेकिन बहन मुस्तकिल तौर से हम वीडियो देख रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। और अब बाज़ उलेमा यूँ कहते हैं कि 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं क्यों? इसकी वजह स्पेशल ये है, जब हमें हमारे अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो उनका जहन मुर्तद हो जाएगा। जहन में हो जाएगी, ये तो बात है। अपने घर में तालीम होती रहे ना, फिर याद भी रहे। अच्छा, पहले तो बहन उनका जहन मुर्तद हुआ, जी फिर जहाँ उनको थोड़ी सी हवा लगी जी, फिर वो अपना लिबास, वो अपना कुछ हुलिया खो देगी। सब बदल गलत है, देती है। गलत है, गलत है। तो बुनियाद कहाँ से खराब हुई? घर से। घर से। जी, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ, अपने घर में नमाज पढ़ो, मतलब इस्लाम की चीज़ें ही कहो, जितनी भी करनी है मतलब अच्छे के लिए, अपने लिए, बाकी और चीज़ों पर ध्यान ना दो। चलिए अपने घर माशाल्लाह। में सही रहो। अच्छा, वो सारी बातें और नहीं करते। आखिरी बात ये आपसे एक सवाल हमारा ये है, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो जा चुकी हैं इस्लाम को छोड़कर, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें पैगाम ये दूंगी, मेरी बहनें ऐसा ना करें। हमारा इस्लाम धर्म बहुत बहुत अच्छा है, इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। इस्लाम धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। ऐसा ना करे, अपने इस्लाम धर्म में रहे, अपनी मर्यादा बनाए रख के, अपने माँ बाप की इज्जत बनाए रख के। बाकी मतलब सब मुसलमानों के लिए है, सब लड़कियाँ ऐसा कर रही है बहुत, बट ना करे, अपने माँ बाप का दिल ना दुखावे, हमारे तो ये है बस। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हमारी बहनें दोनों माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से बातें बता रही, किस तरीके से हम लोगों को है ना इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है, वो मैंने आपको साजिश से बताई है। इसलिए हमें मुस्तकिल तौर से ईमान को मजबूत करने के लिए अपने घरों का माहौल अच्छा बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।